बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 किया, पार्ट 1 किया था 4 का। आज हमने सेकंड पार्ट शुरू करना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर कोई चीज़ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें कोई मुश्किल नहीं लगेंगी और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको आप अच्छी तरह कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में और ज़िंदगी के हर पहलू में अच्छी कामयाबी और अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकें। तो क्वेश्चन है पहला कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमने बाई पार्ट सॉल्व करना है। इसको हम बाद सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसमें हम सब्सटीट्यूशन दरमियान में सब्सटीट्यूशन भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको शुरू में किस तरह करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे। तो बाई पार्ट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ सेकेंड फंक्शन 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 1 लिख लेंगे और 1 को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट को फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड होल डी एक्स। बाद लोग इसको यूं भी याद करते हैं कि इसको u इंटू वी डी एक्स लिख लेते हैं, और फिर इसको यूँ लिख लेते हैं कि u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटेग्रल ऑफ सेक v, और फिर सारे का dx। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जिस तरह भी आप रखना चाहें इसको, कि फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड नंबर 1 है माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें बेटा, ये तो एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता होता है। अब 1 का इंटेग्रल क्या आएगा, 1 का इंटेग्रल आएगा x, तो x आ गया, माइनस ये वाला माइनस ऐसे आ गया, और ये इंटीग्रेशन साइन ये वाला अभी हमने सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये है कि सारे को हमने इकट्ठा सॉल्व करना है, फिर सारे का दोबारा इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले हमने क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, तो पावर फार्मूला लगाएंगे। 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 में से पावर में से एक माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1 यानी n, और फंक्शन की पावर n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर वाला फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और इनटू ये इनटू है आगे, और इनटू क्या है 1 का इंटेग्रल क्या आ जाएगा, 1 का इंटेग्रल आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। क्लियर जहाँ तक। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। देखें बेटा, 2x माइनस 1 जो 2x माइनस 0 2x बनेगा, तो ये 2x जो है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, क्योंकि ये 2x माइनस 0 है, 0 से 2x ही रहेगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2, और ये पर क्या आ जाएगा x इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यूँ लिखेंगे कि देखें, देखिए ये x इंटू इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स को हम x इंटू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 होता है, जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो इसको यूँ लिख देंगे माइनस ये वाला माइनस फिर वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें आगे ये वो मैंने कहा था आपको कि 1/2 इस 1/2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2। माइनस 1/2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये 1 ओवर माइनस का मतलब क्या होता है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, तो पावर 1/2 लिख देंगे। या हम इसको आप चाहें तो 1/2 की जगह अंडर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है यहाँ पर। तो इसको हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखें ये तो ऐसे आ गया, अब इसको हम सॉल्व करना है। माइनस ये माइनस आ गया। अब देखें ये इंटेग्रल साइन वही वाला लिखा हुआ अभी तक। देखें ये आपके पास ये चीज़ बन गई है, इंटू एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो ये नीचे 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने देखें आपके पास ये चीज़ क्या बनेगी? ये चीज़ बेसिकली ये बनती है, ये एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपके पास मैंने पहले ही बताया आपको कि जब नीचे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो और ऊपर भी क्वाड्रेटिक टर्म हो तो हम नीचे वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन ऊपर भी कंप्लीट करते हैं। तो ऊपर अगर हम इसमें ए स्क्वायर माइनस कर लें और प्लस कर लें तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन सकता है। जैसे हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर तो ये है, एक्स स्क्वायर हम क्या करें? ए स्क्वायर माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखें अब ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये फिर मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 प्लस या कोई भी नंबर हो, मतलब 1 प्लस आसान तरीके है 1 + 3 ओवर 5 है, कुछ भी नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अलग लिख करते हैं, लिखते हैं 1/5 प्लस 3/5 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। और इसको देखते हुए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यहाँ तक, ये इसको एक टर्म ले लेंगे और इसको अलग टर्म लेंगे और अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला प्लस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स हो गई, इन दोनों को हम अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये देख लें कि ये क्या है? ये सेम चीज़ें हैं। यहाँ पावर क्या है? यहाँ पावर है 1 और यहाँ पर पावर कितनी है? 1/2। तो इस 1/2 को जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पावर के सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पावर क्या बनेगी? 1 - 1/2, और 1 - 1/2 क्या होती है? पावर 1/2 बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है, ये चीज़ किसके बराबर है? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 के। तो 1/2 को हम अंडर रूट लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, ये वाला। अब ये वाला माइनस अंदर ले आए, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट dx। अब देखें ये जो चीज़ है, ये वाली ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ भी सोच के मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। ये चीज़ अगर आप गौर से देखें, ऊपर जाके इसको स्क्रॉल बैक करें, तो इसी चीज़ को हमने आई कहा हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? आई। इसकी जगह क्या लिख देंगे? आई। इसकी जगह आई लिख देंगे। तो आपके पास ये फंक्शन, ये सारा क्या बन जाएगा? ये चीज़ बन जाएगी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इस जगह आई आ गया, माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लें, कांस्टेंट है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब देखें, अब इसको हम या तो आप याद कर लें, याद ना करें तो खैर है, कोई बात नहीं। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? एक्स को ए सीकेंड थीटा पुट करके, ठीक है ना। तो एक्स को ए सीकेंड थीटा पुट करें तो dx क्या बन जाएगा? हम डेरिवेटिव ले लें और ए की जगह ए आ जाएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा डी थीटा। इसका मतलब dx की जगह क्या पुट कर देंगे हम? ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो अब हम यहाँ पर पुट करें। अब इस आई को भी इधर ले जाएं, इस आई को इधर ले आए, तो ये आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ये 2i हो गया। अब ये वाली चीज़ ऐसे ही आ गई, ऐसे ही आ गया, माइनस ये वाला ए स्क्वायर भी ऐसे आ गया। अब इधर देखें 1 ओवर
एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आएगा ए सीकेंड, तो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा ए सीकेंड ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला ए स्क्वायर और होल पावर 1/2 अंडर रूट लिखें जिस तरह आपकी मर्जी है। और डी एक्स क्या आ जाएगा ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें बहुत आसान है, ये कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपके पूरे 100 मार्क्स आएंगे। एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट आ गया, ऐसे आ गया माइनस ए स्क्वायर। अब इसको देखें 1 ए स्क्वायर में कामा ले लिया, ए स्क्वायर कामा ले लिया, अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखें ए स्क्वायर कामन हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कामन आया, सीकेंड स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ से हमने ए स्क्वायर कामन आया, क्या 1 बच गया और ऊपर 1/2 की जगह अंडर रूट लेने में खैर है। और ये तो एज इट इज हमने लिखा, कुछ भी नहीं किया। अब देखें, अब ये ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो उसका भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट थीटा बच जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो टेंजेंट थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए सीकेंड से टेंजेंट थीटा। अब देखें ये टेंजेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा से कैंसिल हो गया और ये ए जो है ये इस ए के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गया माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया सीकेंड थीटा डी थीटा। अब हमें सीकेंड थीटा का इंटेग्रल पता है, इसको हमने सॉल्व भी कर चुके हैं, इसको इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में, तो उसमें आप देख सकते हैं, मेरी वीडियोस भी हैं उसमें आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस ए स्क्वायर और सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का इंटेग्रल क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख देंगे। अब देखें ये 2y था तो 2 को हमने i निकालना है तो 2 को इधर ले जाए तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देखें ये x/2 हो जाएगा डिवाइड होकर इधर और ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर/2 हो जाएगा और ये सीकेंड का इंटेग्रल क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब अगला मरहला होता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो बैक सब्स्टिट्यूट हमने, चूंकि हमारा क्वेश्चन x में था, हमें आंसर भी x में देना है, तो उसका हमने सीकेंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। सीकेंड थीटा को हमने पुट किया हुआ था, x को हमने पुट किया था ए सीकेंड थीटा, तो उसका मतलब ये होगा कि x/a किसके बराबर होगा, सीकेंड थीटा के बराबर। और सिमिलरली टेन थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो यही वैल्यू पुट कर यहाँ पर, तो टेन थीटा की वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर कामन ले लें, जब कामन ले लेंगे ए स्क्वायर और उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए और सीकेंड थीटा की जगह क्या आ जाएगा x/a। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, देखिए सीकेंड थीटा की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दी x/a और टेन थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए। यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम इसको आगे देखें। अब इसमें कोई मसला नहीं है जो आपको समझ ना आए। देखें बेटा, हमारे पास ये x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, ये तो एज इट इज आ गया, ये ए स्क्वायर ओवर 2 भी एज इट आ गया, नेचुरल लॉग। अब देखें इसको दोनों में सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लियो, उसको लिख लेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओवर a प्लस c1। अब हमने यहाँ से आंसर छोड़ दें, ये भी ठीक है, लेकिन अगर बुक वाला आंसर बनाना है तो वो बना सकते हैं हम। कैसे, हमारे पास एक फार्मूला है लॉग का, लॉग हो या नेचुरल लॉग हो एक ही बात है कि नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि नेचुरल लॉग वाले चैप्टर में कि लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला लगा है, यहाँ पर लॉग ऑफ दिस ओवर दिस है, ये सारा ऊपर वाला a बन जाएगा, तो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लेकिन ये बाहर माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर 2/2 भी दोनों के साथ आएगा तो वो भी यहाँ पर साथ आ जाएगा। अब यहाँ तक देखें, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखें ए स्क्वायर ए कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ ए भी कांस्टेंट है, तो और c1 भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट आपस में ऐड होके कोई कांस्टेंट ही बनाएंगे ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये, इसकी जगह मैं
क्या लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट सी, तो इसकी जगह सारी क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट लिख सकता हूँ। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी चीज़ है ब्रैकेट ये बॉक्स में, इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट सी लिख दूँ कि सारे कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाकी चीज़ें वही एज इट इज आ गई। तो आई किसके बराबर था, आई हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। तो ये हमारे पास का इंटीग्रल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये सारा क्या आ गया कांस्टेंट, और यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट है आपके पास, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें कोई नई नहीं है। वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की जगह 4 आ गया और एक्स स्क्वायर की जगह 5 आ गया। आप अगर उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें और उसमें ए स्क्वायर की जगह ए की जगह 2 पुट कर दें, क्योंकि ए स्क्वायर जब 4 है तो ए 2 बन जाएगा, और x की जगह जहाँ पर जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ आप अंडर रूट 5x पुट कर दें, या एक्स स्क्वायर की जगह 5x स्क्वायर पुट कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा भी सॉल्व करते हैं। तो तरीका वही है कि हम साथ में एक 1 कंसिडर कर लेंगे और उस 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, और ये जो गिवन फंक्शन है इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि वही चीज़ें हैं दोबारा। तो उसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। वही लिखा मैंने, कुछ भी नहीं किया इसमें नई चीज़। इसको हमें सॉल्व करना है, 4 माइनस 5x स्क्वायर 5 यही आ गया, 1 की जगह x आ गया माइनस, अब देखें इसका डेरिवेटिव वही बिल्कुल उसी तरीके से कि 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 में देखें माइनस कर लेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन क्या है 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो 4 का इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ये 0 हो गया, और 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, और इंटू x आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको देखें, ये तो x 1 का इंटीग्रल x आया था, इसको x को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे माइनस। अब देखें इसको, ये माइनस 10x है, 0 माइनस 10x 10x हो जाएगा, तो 10x इंटू एक्स क्या आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, और ये 2 है, ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा, तो आपके पास ये क्या बच जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो आपके पास ये इस तरह का बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और वो पावर -1/2 है, उसको +1/2 बनाने के लिए नीचे ले जाएं, तो नीचे आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये बन जाएगा इस सारे का। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इस सारे का इसके बराबर आएगा। अब हमने वही चीज़ है कि हमने ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे 4 को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर हुई। ठीक है ना, जैसे मैं क्या किया 4 को प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब देखें बेटा, उस तरीके से दो टर्म्स बना लें, 4 माइनस 5x एक टर्म ले लें और -4 को अलग टर्म ले लें, और दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है अलग अलग लिख लें दोनों का। ठीक है, तो 2 फ्रैक्शन बन जाएंगे आपके पास। तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल उस तरीके से। तो बेटा जी ये बन जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या करें, अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। तो जब अलग अलग करेंगे, फर्स्ट फंक्शन की अलग, फर्स्ट को अलग इंटीग्रल ले लेंगे। अब ये भी वही चीज़ है बिल्कुल अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने किया है। यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर है 1, नीचे है 1/2, तो पावर दोनों के सेम पेस है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 पावर 1/2 बन जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस +4 और ये वाला अलग इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, इसको क्लियर। हाँ जी, इसको हम आगे चलते हैं कैसे करेंगे। अब देखें बेटा, ये चीज़ जो है ये जो पहला फंक्शन है ये तो आई बन गया, और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, ये देखें ये तो हमारे पास आई बन गया,
इसको इधर ले जाएं दूसरी तरफ उठा के, तो वो क्या बन जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i बन जाएगा। ये 2i हो गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको देखिए, ये हमने लिखा है 4 एज इट इज़ आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे है 4 माइनस 5x स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल इस तरीके की चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एक फिक्स सब्स्टिट्यूशन है, या तो इसको डायरेक्ट लिख लें, साइन इनवर्स की फॉर्म में आंसर लिख लें, ना आए तो खैर है, कोई बात नहीं। आप x को क्या पुट करें, x को आप पुट करें a साइन थीटा, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है। अब यहाँ पर इसको ज़रा समझिए गौर से बेटा जी, यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह है अंडर रूट, देखिए ना, एक्स स्क्वायर की जगह x लिखा है ना, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 5 इंटू एक्स। देखिए ना, x के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, x होता है। तो 5 एक्स स्क्वायर सारे का अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 5 इंटू एक्स। तो एक्स की जगह ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर की जगह 4 है, तो ए की जगह 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ से अगर हम एक्स निकालना चाहें तो एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, 2/5 अंडर रूट इंटू साइन थीटा, क्योंकि 5 अंडर रूट इधर है, डिवाइड हो जाएगा। तो dx निकालना चाहिए तो क्या आएगा, 2/5 अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा के इंटीग्रल, सॉरी डेरिवेटिव cos थीटा आ गया, और थीटा की जगह आ जाएगा डी थीटा, या dx/d थीटा निकाल लें और फिर थीटा को उधर लें, जिस तरह आप समझ लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करें, आप देखें ये इसमें पुट करनी है। 4 ऐसे कि 1 dx से क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या 4 माइनस ये 5 इसको समझो, जरा आपने जल्दी डायरेक्ट नहीं करना, बात एक स्टेप बाय स्टेप करना है। इस 5 को ऐसे लिखें, इनटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स किसके बराबर, ये एक्स स्क्वायर की जगह तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये 5 अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखें ये 5 अंडर रूट इस 5 अंडर रूट 5 इससे 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा, आपको बनेगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से 4 कॉमन ले लें, और जब 4 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट से बाहर जाकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कॉमन जब लेते हैं तो अंडर रूट से बाहर चला जाता है, तो 2 बन जाएगा। तो आपके पास ऊपर तो ये आएगा 4 ये वाला, ये 4 वाला लिखा, 2/5 अंडर रूट, देखें ये 2/5 अंडर रूट ये वाला लिखा, ये 2/5 अंडर रूट ये लिखा मैंने, ये 2/5 अंडर रूट लिखा है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, वो बाहर आकर 2 बच जाएगा, वो 2 बन जाएगा। और जहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 4 कॉमन 1 बच गया, जहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम जरा मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें बेटा, अब देखें ये इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 4/5 अंडर रूट, और ये तो ऐसे चल रहा है साथ में, ठीक है ना, और 2i ये किसके बराबर सारा 2i, ये भी चल रहा है ऐसे। अब इसे देखें 4/5 अंडर रूट बच गया, और यहाँ से क्या बचेगा, cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के, ये डिनोमिनेटर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा cos थीटा। अब cos थीटा से ये cos थीटा भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 बच गया। तो आपके पास ये बन जाएगा, अब 2i है, हमने i निकालना है, तो बेशक 2i को इधर ले आए, तो ये आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके दोनों का डिवाइड होगा, इधर क्या हो जाएगा 2x अंडर रूट x/2 हो जाएगा, और साथ में ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/5 अंडर रूट इंटू 1। अब 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा थीटा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है थीटा, तो 1 का इंटीग्रल थीटा आ गया, तो आपके पास ये थीटा आ गया, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्स में आंसर निकालना है, हमने एक्स किसके बराबर पुट किया था, ऊपर याद है आपको, मैंने दोबारा आपके लिख दिया है, देखिए आपको आसानी हो समझने में। हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल टू 2/5 साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस इम्प्लाइज दैट इधर इनके लिए, तो x हम अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा 5 को इधर ले जाए √5 हो जाएगा, और 2 को भी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा हमारे पास बन जाएगा √5x/2। थीटा निकालने से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √5x/2, तो इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा √5x/2 प्लस c, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2/√5
साइन इनवर्स ऑफ √5x/2 + c। तो ये इसका आंसर है। इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा, इम्तिहान में अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह कोई मकसद नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर सकें, और इंशाल्लाह आपके 100 मार्क्स आएंगे। मैथ्स में 100 मार्क्स लेना कोई मसला नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 - 4x² dx। ठीक है, अब देखें इसे कंपेयर करें, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 4 की जगह 3 लिख दिया है और 5 की जगह 4 लिख दिया है, बाकी वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल डिटो कॉपी। अगर आप इसका आपका एक मैं तरीका बताऊं, आपने वीडियो यहाँ पॉज कर देनी है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने लिख लेना है, और उसको लिख के उसको देखते हुए जहाँ पर 3 की जगह 4 लिख के बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर आखिर में वीडियो देखनी है और स्टेप को कंपेयर करना है और देखना है क्या क्वेश्चन आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? तरीका वही है बिल्कुल कि हम इसको पहले साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, क्या फार्मूला है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटेग्रल ऑफ, यहाँ से जहाँ तक होल इंटेग्रल ऑफ क्या है, इंटेग्रल के अंदर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। इस सारे को सॉल्व करके फिर दोबारा इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बिल्कुल इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे। ये तो ऐसे आ गया ना, 1 का इंटीग्रल x आ गया, और आगे माइनस, आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, 1/2 शुरू में आ गया, 3 - 4x² 1/2 - 1 हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और 4x क्या आ जाएगा -8x, और इस 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x, और ये वाला dx एज इट इज़ आ गया। अब ये सारे का हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो इसको देखें, 1/2 एज इट इज़ आ गया, ये तो वैसे ही लिख दिया हमने। ठीक है ना, x को शुरू में लिख दें, बाद में लिखने फर्क नहीं पड़ता। अभी 1/2 मैं नहीं लेके जा रहा। ठीक है ना, तो इसको देखें, 1/2 - 1 क्या है, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें 0 - 8 8 ही हो जाएगा, तो 8x इंटू एक्स क्या बनेगा 8x², और माइनस साथ में ऐसे रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 एंड 2 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा -4x², ये पावर -1/2 है, इसको नीचे ले आए तो +1/2 होगा, +1/2 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, सर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा x इंटू √3 - 4x² माइनस 1, ये क्या है -4x² ओवर √3 - 4x²। अब हमने वही चीज़ दोबारा कि हमने नीचे वाला फंक्शन को बनाना है, तो क्या करेंगे 3 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है ना, ये 3 हमने क्या किया है, इस 3 को प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। हमारे पास क्या था असल में ये था सिर्फ -4x² ओवर दिस फंक्शन। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ तक एक टर्म ले लें 3 - 4x² को, और -3 को अलग टर्म ले लें, तो ये 2 फ्रैक्शन बन जाएंगी। 2 फ्रैक्शन जब बनेंगी तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये पहली फ्रैक्शन आ गई, जो दूसरी पे आ गई। ठीक है, ये दोबारा वही चीज़ है बिल्कुल, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखें, ये पावर फिर देखें इसको, यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ऊपर 1 - 1/2 1/2 बन जाएगा, और अलग कर लें, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ 1/3 - 4x²। ठीक है, अब फिर देखें, अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ दोबारा क्या बन जाएगी, i बन जाएगी। इसको इधर ले जाएंगे तो i + i क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 2i = x इंटू 3 - 4x² + 3, ये वाला 3 लिखा। ये बिल्कुल देखें वही क्वेश्चन है, उसी की डिटो कॉपी है ये 3 को हमने ऐसे लिख लिया, और ये वाला ऐसे। अब इसको देखें, ये दोबारा वही चीज़ है, a² - x², और a की जगह जहाँ पर क्या है, a² की जगह पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3। ठीक है, a² - x² कंपेयर करने दो, और x² की जगह क्या है, x² की जगह हमारे पास है 4x²। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है फिक्स, वो क्या है कि जब भी a² - x² हो तो x को हम क्या पुट कर देते हैं, a sin θ, तो x की जगह क्या आ जाएगा
अंडर रूट ले लेंगे तभी स्क्वायर खत्म होगा, तो एक्स की जगह आ जाएगा 2x, तो हम 2x को पुट करेंगे ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर जब 3 है तो ए क्या बनेगा, ए अंडर रूट 3 बन जाएगा, ए साइन थीटा यानी अंडर रूट 3 साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है आपको। देखें बेटा, तो अब जब हम इसको हम करेंगे तो देखें ये डी एक्स निकालना चाहें तो इसको 2 को इधर ले आए, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा साइन थीटा, डी एक्स क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कास थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू जहाँ पर हमने पुट करनी है। ठीक है, ये है डी एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 कास थीटा डी थीटा, और नीचे 3 की जगह तो 3 आएगा, 4x के स्क्वायर की जगह -4 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ से निकालें, एक्स हमारे पास है 3/2, एक्स स्क्वायर का बने अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3/2 कास थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। इस 3 को कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो बाहर जाएंगे, जैसे 4 कॉमन तो बाहर जाएगा 2 बन गया था, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 3 का बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना, तो उसको बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो उसका मतलब ये है इसका डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 इंटू यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, और ये 3/√2 इसको हम बाहर निकाल लिया। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। देखिए बेटा, ये 3/√, इस 3/√, से कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया 3/2, तो इधर क्या बन गया साइन कास थीटा ओवर, जिस तरह भी पेयर किया है, ये क्या बन जाएगा, ये भी कास थीटा बन जाएगा, तो कास थीटा और कास थीटा क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 2y = x इंटू 3 - 4x स्क्वायर रूट प्लस 3/2 इंटू 1 डी थीटा। अगर i निकालना हो तो 2 फिर सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, तो कास थीटा, और मैं आपकी ज़रा और तफसील लिख दिया, कास थीटा और कास थीटा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बन जाएगा, तो आपके पास 2i हमारे पास ये बन गया। अब हमने i निकालना है तो 2 को इधर ले आए, ठीक है ना, 2 को हम क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे डिवाइड होगा, जब हम 2 को इधर लेंगे सबसे डिवाइड होगा, सबसे मल्टीपल होगा ना, दूसरी तरफ सबसे डिवाइड होगा, तो हमारा मान जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 3 - 4x स्क्वायर प्लस 3/2 की जगह क्या आ जाएगा 3/4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए 3/4, ये सॉरी मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि 3/2 पहले से है ना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 3/4 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, तो आपने भी ख्याल रखना है क्वेश्चन करते हुए। हाँ जी, आगे मैंने ऐसा ठीक कर दिया, हाँ ठीक कर दिया आगे, तो 3/4 और 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा थीटा प्लस सी। अब देखिए फिर दोबारा वही चीज़ है कि हमें आंसर सी एक्स में चाहिए, तो थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स को अंडर 3/2 साइन थीटा, ये ऊपर हम कर चुके हैं, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 को इधर ले आए मल्टीपल हो जाएगा, 2x बन जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा बन जाएगा 2x/√3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x/√3। तो ये साइन, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा आई किसके बराबर था, आई तो हमने 3 और -4x √ दिया था ना, dx, यहाँ पर dx भी है और ये रूट से बाहर है dx। ठीक है, इज इक्वल टू x/2, ये x/2 3 - 4x² प्लस 3/4 साइन इनवर्स ऑफ 2x/√3 प्लस c ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका आंसर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी हम करते हैं। मैं चाहता हूँ आज एक टाइप के सारे क्वेश्चन हम इकट्ठे सॉल्व कर लें। √(x² + 4dx), ठीक है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 को हम क्या कर लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन जब बाई पार्ट्स करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब देखें इसको, तो ये तो एज इट इज आ गया, 1 का इंटेग्रल क्या आ गया, 1 का इंटेग्रल ये आ गया x प्लस माइनस ये 4 इधर है,
माइनस ये वाला माइनस आ गया, ये देखिए माइनस आ गया, और आगे देखें ये इसको डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ये इनर फंक्शन जो सर्ट के अंदर है, तो वो क्या आएगा एक्स, ये अंडर रूट को सर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और इनटू ये 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x और dx ये वाला। अभी हमने एक दफ़ा दोबारा इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन साइन मौजूद है अभी, इसको सिंप्लीफाई करें। 2x प्लस 0 क्या होता है 2x, तो 2x इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये बन जाएगा x इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखें ये 2 जो है 2x प्लस 0 2x है, तो वो 2x जो है वो इससे कैंसिल हो गया बेसिकली, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जब 2x की जगह 0 को अगले स्टेप में आप 2x लिखें और फिर 2 से 2 कैंसिल कर दें, पहले मैं करता रहा हूँ, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो और ये 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस को प्लस करने के लिए पावर को उसको नीचे ले आएंगे, तो ये पावर +/2 1/2 हो जाएगी, तो +1/2 को हम अंडर रूट लिखते होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा सॉल्व करना है। देखें ऊपर भी क्वाड्रेटिक नंबर है, टर्म है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए +4 भी करेंगे और -4 भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा x इंटू आई किसके बराबर आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, और इंटीग्रल साइन के अंदर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 और डिवाइडेड बाई ये वाला। अब देखें दोबारा इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, दो फ्रैक्शन बन जाएंगे। देखिए ना ये बिल्कुल एक तरह का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा। तो देखें बेटा माइनस एज इट इज आ गया, आगे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखें ये दोबारा वही चीज़ है, यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1/2, तो पावर दोनों सेम है, तो पावर इसमें से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2, 1/2 क्या होता है हाफ, तो 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ, 100 में से 50 रुपये निकालें तो क्या बचेगा 50 ही बचेगा ना, तो 1/2 लिखेंगे, तो ये 1/2, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट dx प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो चीज़ है पहली, ये तो क्या बन गई है ये बन गई है i, इसको i लिख दें। दूसरे का मिसाल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो आपके पास, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, क्या हो ये कौन सी टाइप बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी ये चीज़ हो आपके पास तो आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन आपका फिक्स है, एक्स को आपने ए साइन हाइपरबोलिक थीटा भी लिख सकते हैं, और जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो क्या है ए टेंजेंट थीटा, क्या लिख सकते हैं ए टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। ए टेंजेंट थीटा पुट करें तो यहाँ पर एक जगह क्या है ए स्क्वायर की जगह 4, एक जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक जगह 2 आ जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, तो dx क्या बन जाएगा 2, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 2। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखें तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये ऐसे आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा आई आ जाएगा प्लस 4 इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब इस क्या करें 4 को कामन ले लें, 4 कामन लें से बाहर आगे क्या बनेगा 2, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर से क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट थीटा जो है ये वाला सीकेंट थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल, सिर्फ एक सीकेंट बच जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया बेटा 4 कामन लिया, 4 बाहर आके 2 बन गया, अंदर क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट भी है तो क्या बच जाएगा सिर्फ सीकेंट थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 4, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ सीकेंट थीटा डी थीटा। अब हमें सीकेंट थीटा का
इंटेग्रल आना चाहिए। सीकेंट थीटा का इंटेग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो आपके पास आई क्या बन जाएगा, इधर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा, हाँ 4 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सीकेंट थीटा का इंटेग्रल क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब हम इसको दोबारा बैक पर सब्स्टिट्यूशन एक्स में लेना आना है, ठीक है। जवाब किस में लेना है, एक्स में। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, यह पता है। टेन थीटा हमारे पास है एक्स ओवर ए, लेकिन सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज भी किया है इंटीग्रेशन करते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा की जगह एक्स ओवर ए पुट करें तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होल अंडर रूट प्लस टेन थीटा की जगह आएगा एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, इसको हम C1 कह दें फिलहाल, क्योंकि आगे हमने इसको C बनाना है दोबारा से, ठीक है। जो फार्मूला है ये फार्मूला प्रूफ है बेसिकली। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 2, ये 2 प्लस ये 2 बच गया, यहाँ पर 4 और 2 बन गया था। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर ओवर ए की जगह 2 था तो हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा प्लस एक्स ओवर ए एक्स ओवर 2 बन जाएगा प्लस C1, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स को 2 टेंजेंट थीटा पुट किया था तो टेंजेंट क्या बन जाएगा एक्स ओवर 2, वही हमने पुट किया है। तो टेंजेंट क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो ये चीज़ तो ऐसे ही आ गई, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जैसे कहते हैं गुल मोहम्मद नाजुमद। तो ये ऐसे आ जाएगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा और नेचुरल लॉग भी ऐसे आ जाएगा। प्लस इसको देखें एलसीएम लें, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 होगा, ठीक है ना। इसको 4 होगा ओवर, लेकिन सब अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर निकालने क्या बनेगा, 2 बचेगा। तो आपके पास बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट से बाहर निकालने तो 2 बचेगा प्लस ये एक्स ओवर 2 है प्लस C1। अब क्या करें, 2 को फिर एलसीएम ले लें दोनों का, 2 को एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट और ये एक्स ओवर 2 लिख दिए। खूबसूरत, ये खूबसूरती के लिखते हैं, ऐसे लिख दिए ऐसे लिख, कोई फर्क पड़ता। अच्छा, आप देखें प्लस 2 ये ओवर 2 आएगा ना, तो वो दोबारा वही कि जब नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ या लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग तो सिर्फ बेस के लिए कि बेस की लॉग है जिसकी बेस ई है, तो उसे हम नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो लॉग ऑफ ए ओवर बी किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए जो सारा ऊपर वाला जो है ए है माइनस बी, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और ये 2 भी साथ आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब अगेन ये जो चीज़ है ये चीज़ इसको हम क्या कहते हैं, सम कांस्टेंट सी लिख सकते हैं, दोनों कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट में इसका अगेन कांस्टेंट इसको सी लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आई है वो किसके बराबर आ जाएगा, आई आपके पास आएगा एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी, क्योंकि दो प्लस हो रही हैं, प्लस में एक पहले ए प्लस बी या बी प्लस ए लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस इस आगे क्या लिख दें सी, और आई किसके बराबर है, आई हमारे पास था इंटेग्रल ऑफ दी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं, प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका आंसर है। सो दिस कंप्लीट्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द सर्ट। और ये एक तरह के क्वेश्चन थे, मैंने एक ही वीडियो में कहा दी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको देखेंगे कि अब सारे एक तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद एक नई टाइप की वीडियो इंटीग्रल करेंगे, जिसमें हमने फार्मूला प्रूफ किया था ई पावर एक्स इंटू ए एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स ए एफ ऑफ एक्स। तो उस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, तो अगला लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह कल या परसों वो वीडियो भी आ जाएगी। तो तब तक के लिए इसको आप अच्छी तरह करें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।